दोस्तों, माई सेल्फ राधा पटेल। मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में मेरी क्लिनिक दिखाई थी आपको कि मैं केबिन दिखाई थी, अपना केबिन, सर का केबिन, यहाँ मैं क्या क्या करती हूँ आपको बताई थी। और मैं बोली थी आपको कि पेशेंट आएंगे तो मैं कैसे उनको कंफर्टेबल कराती हूँ, उनके साथ कैसे कन्वर्सेशन करती हूँ, मैं आपको ब्लॉग में बताया करूँगी। लेकिन ब्लॉग में ये सब करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट गंभीर समस्या लेकर आते हैं, वो बहुत तनावपूर्ण रहते हैं, वो सब साइड से थके हारे रहते हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं, क्योंकि हमारा क्लिनिक होम्योपैथी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं वो एलोपैथी में ट्रीटमेंट करा के थक गए रहते हैं, परेशान हो गए रहते हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ सब तरह के पेशेंट आते हैं, लेकिन ज़्यादातर गंभीर समस्या लेकर आते हैं, जैसे कि जिसको वाइट स्पॉट हुए रहते हैं, सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं, या फिर सोरियोसिस वाले होते हैं, या तो फिर हेड सोरियोसिस होता है, हेयर फॉल वाले होते हैं, एक्ने वाले होते हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं। साथ ही साथ पीसीओडी, पीसीओएस, यूटीआई प्रॉब्लम वाले होते हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं। साथ ही साथ में जिनका बेबी नहीं होता है, मिसकैरेज हो जाता है, या तो फिर बार बार कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, ऐसे पेशेंट आते हैं। जिनका वेट बहुत गेन होता है, ऐसे पेशेंट आते हैं। कभी कभी बहुत वेट लॉस होता है, ऐसे पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका बीपी शुगर कम ही नहीं होता, ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ। ये सभी पेशेंट जो होते हैं एलोपैथी में ट्रीटमेंट करा के थक गए रहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बोल सकते हैं एक तरह से, तब जाके होम्योपैथिक में कराना पसंद करते हैं और रिजल्ट मिलता है तो वो अपने साथ और पेशेंट लाते हैं। लेकिन जो भी पेशेंट आते हैं, अगर ब्लॉक में उनको दिखाऊंगी बिना परमिशन के तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात। और परमिशन लेकर एक वीडियो बनाने की कोशिश की एक पेशेंट से, तो फिर उनको ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट आते हैं, जो कि बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे होते हैं, उनको ये सब पसंद नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्र के होने के कारण वो थोड़ा शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं, अपने प्रॉब्लम को जल्दी से शेयर करना नहीं चाहते हैं। उनको बहुत अपना अपना समझ के उनको बात करना पड़ता है, तब जाके वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं। कई लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं तो जेन डॉक्टर है बोल के अपना पीसीओडी वाले प्रॉब्लम नहीं बताना चाहती हैं, यूटीआई वाले प्रॉब्लम नहीं बताना चाहती हैं। कई ग्रामीण क्षेत्र से जो पेशेंट आते हैं उनके चेस्ट में एक्ने हुआ रहता है, ये ऐसे पेशेंट भी आते हैं हमारे यहाँ, वो भी अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो उनको बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है कि डॉक्टर लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उससे मतलब नहीं है, ट्रीटमेंट से मतलब है। और आप जाइए, अगर आपको डॉक्टर को बताने में कंफर्टेबल नहीं लगेगा, अगर उनको आप नहीं बता पाएंगे तो आप मुझे बताइए। मैं भी लड़की हूँ, मैं भी आपके प्रॉब्लम को समझूंगी, और आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी, डॉक्टर सर को आपके प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी। ये सब बोलना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है लड़कियों के साथ कि मैं 1 मंथ में 2 बार मेंसेस आ जा रहा है, ऐसे प्रॉब्लम लेकर आती हैं लड़कियां जो कि 20 साल 22 साल की होती हैं। 16 साल की भी लड़कियां रहती हैं जो अभी ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम लेकर आती हैं वो, और डॉक्टर सर को देखकर बहुत शर्माती हैं कि कैसे बताएं कि वो जेंट्स हैं। तो उनको फिर रिलैक्स करती हूँ मैं कि देखिए प्रॉब्लम होता है, और आप पेशेंट बन के आए हैं, दोबारा तो डॉक्टर से मिलना नहीं है आपको, तो आप अच्छे से डॉक्टर से जाइए, मिलिए। अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो बताइए, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं आपके साथ बैठूँगी वहाँ पे। या फिर आप डॉक्टर सर के कैबिन जाने से पहले आप मुझे बताइए आपको कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, कब से हो रहा है, ऐसे क्या क्या मेडिसिन लिए हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करा लिए हैं, ये सब मैं पूछती हूँ उनसे। फिर कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो मुझे भी नहीं बता पाते हैं, बहुत शर्मीले स्वभाव के होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को बहुत फ्रेंडली होके पूछना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो अपने ब्लॉग में मैं पेशेंट लोगों का फेस नहीं दिखा पाऊँगी, उनके साथ जो कन्वर्सेशन करती हूँ उसको मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन सर के कैबिन जाने के बाद उनका मैं फ़ोटो लेकर
मतलब उनकी बात को थोड़ा सा रिकॉर्ड करके अपने ब्लॉग में डाल पाऊँगी, लेकिन उनका फेस नहीं दिखा पाऊँगी अपने ब्लॉग में। लेकिन हाँ, होम्योपैथी मेडिसिन में हम लोग कौन कौन सा मेडिसिन कौन कौन से डिसीज़ में देते हैं ये दिखाऊँगी आपको। थैंक यू।